दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी में और मधुबनी के रीजनल सेकेंडरी स्कूल में हमारे साथ रीजनल सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मनोज झा सर हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अभी आप जानते हैं कि फरवरी का महीना चल रहा है और बस कुछ ही दिनों के बाद जो है तमाम जो गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों के एडमिशन के बारे में सोचेंगे और स्कूल में भी ऑब्वियस सी बात है इसकी तैयारियां हो रही होंगी कि यहाँ बच्चे जो हैं वो एडमिशन लें। इन तमाम मामलों को लेकर के हम सर से बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, मीडिया बंधु और ख़ास करके हिंदुस्तानी मीडिया से आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा आते रहते हैं और जो जानकारियाँ होती हैं विद्यालय के बारे में, जो जानकारियाँ होती हैं वो आप लोग फीडबैक लेते रहते हैं और इससे हम लोगों को भी खुशी मिलती है और तमाम लोगों को भी, जितने भी मधुबनी के लोग हैं उनको भी इससे खुशी मिलती होगी या जिस तरह की जानकारी उनको चाहिए होती है वो उनको मिलती होगी। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप लोगों का। सर जो सबसे बड़ी बात है और जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या एडमिशन प्रोसेस जो है वो नए सेशन के लिए अभी शुरू हो चुका है, ये वक्त है? अभी जैसे 3 तारीख को बसंत पंचमी से हम लोगों ने एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी सरस्वती की देवी, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई संबंधी जो बातचीत होती है उसकी शुरुआत हम लोगों के समय में भी कहा जाता था कि उसी समय में स्लेट पर लिखना स्टार्ट किया जाता था। तो इसी तरह से हम लोगों ने सरस्वती पूजा के दिन से, यानी कि बसंत पंचमी के दिन से हम लोगों ने एडमिशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है और उस दिन हम लोगों ने नामांकन शुल्क नहीं लिया है। किसी भी तरह का नामांकन शुल्क हम लोगों ने बच्चों से या गार्जियन से नहीं लिया है। जो क्राइटेरिया है, जो पेपर का क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करते हुए जो भी गार्जियन आए हैं उनका एडमिशन इंटरटेन किया गया है। सिर्फ मंथली फ़ी, जो मंथली ट्यूशन फ़ी होता है वो हम लोगों ने लिया है और उसके अलावा कुछ भी हम लोगों ने चार्ज नहीं किया है। अभी सर नामांकन शुल्क अब लगेगा? एक्चुअली ये एक दिन के लिए ही हम लोगों ने बनाया था कि बसंत पंचमी के दिन ही होगा, लेकिन ऑफर था। लेकिन अभी भी बहुत सारे गार्जियन उस दिन भी आए थे और अभी भी फ़ोन करते हैं, तो हम लोग 3-4 दिन अभी या अभी कुछ दिन तक हम लोग इसको एक्सटेंड करने वाले हैं और अभी नामांकन शुल्क के बिना ही बच्चों का एडमिशन। अपने दर्शकों को कितने दिनों तक के लिए ऑफर दे सकते हैं? ये एक्चुअली हिंदुस्तानी मीडिया का कोड यूज़ करो। आप मान के चलिए कि हम लोग अभी 1 सप्ताह मोटा मोटी ये चलाएंगे। हो सकता है कि उसके बाद भी एक्सटेंशन हम लोग करें, लेकिन अभी 1 सप्ताह तक हम लोग इस तरह की प्रक्रिया 10 फरवरी तक चला सकते हैं। क्या सर किस किस क्लास के लिए अभी एडमिशन ये शुरू रहेगा? ये एक्चुअली हमारा विद्यालय नर्सरी से लेकर 12वीं तक का है, तो प्रॉपरली एडमिशन जो होता है वो नर्सरी से 9th तक का ही एडमिशन होता है, होना भी चाहिए। 10वां में एडमिशन, जनरल एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि बच्चे सीबीएसई में रजिस्टर्ड हो गए रहते हैं, कहीं से भी जहाँ भी होते हैं वहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनका एडमिशन जनरल वे में नहीं होता है। उनके एडमिशन की जो कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगर किसी कर्मचारी की हुई है कहीं से, तो उस स्थिति में उसका एक अलग क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया के तहत एडमिशन होता है। 11 में एडमिशन अभी चूँकि होगा नहीं, चूँकि बच्चों का जो 10th का एग्जामिनेशन है वो आने वाला है। एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद बच्चे पास करेंगे या हम लोग प्रोविजनल एडमिशन की प्रक्रिया चालू करेंगे एग्जामिनेशन के बाद। 12 में एडमिशन फिर वही है, 10 की तरह ही है। तो उस तरह से हम लोग अभी नर्सरी से लेकर 9 तक के एडमिशन की प्रक्रिया को चालू किए हुए हैं। सर बात करें अगर स्कूल्स की, तो एक वक्त था मधुबनी में रीजनल एक ब्रांड के तौर पर रहा और अकेले रहा है, लेकिन अब मौजूदा वक्त में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत कंपटीशन है। ऐसे में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो किस तरीके से रीजनल दूसरों से डिफ़र करता है? एक्चुअली पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं मतलब हम लोग, हमारा विद्यालय या रीजनल सेकेंडरी परिवार किसी कंपटीशन में नहीं है। हम लोग किसी के कंपटीशन में नहीं है, ना मैं उनके साथ कोई होड़ में दौड़ में रहना चाहता हूँ, ना उस तरह का होड़ हम लोगों में लगा हुआ है। हम अपनी लकीर अपने से खींचना चाहता हूँ और हमारी लकीर खींची हुई है। हमारे बच्चे ने जो परफॉर्म किया लास्ट में, अभी जो हमारा 1 और 2 तारीख को एनुअल फेस्ट हुआ है, उसमें जो उन्होंने लकीर खींची है, जिस तरह का उन्होंने प्रोग्राम दिया है, जिस तरह का कल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ है या जो स्टॉल के माध्यम से बच्चों ने अपनी गुणवत्ता को प्रदर्शित किया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जिस तरह से उन लोगों ने अपने आप को प्रदर्शित किया है, हम समझते हैं कि वी आर वेरी प्राउड। मतलब हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग ऐसे बच्चों के विद्यालय के प्रिंसिपल हैं और हमारे बच्चे इस तरह के हैं जो कंटिन्यूसली सारा काम करते रहे हैं।
बहुत ही शानदार ढंग से उन लोगों ने सारे प्रक्रिया को ये किया था। तो हम लोग किसी के होड़ में नहीं है, बहुत सारा विद्यालय है, सब अपने अपने तरह से अपनी अपनी बातों को रखते हैं, अपना काम करते हैं। वो अपने ढंग से उनको जिस तरह कोई भी शिक्षक या कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे के लिए खराब नहीं सोचता होगा, ऐसी हमारी सोच है। लेकिन हम लोग कुछ अलग डिफर हैं। हम लोग तो खराब की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हम लोग उसको शेप देते हैं, आकार देते हैं, ताकि आगे चल करके ये जो कॉम्पिटिटिव युग है या जिस तरह का ये परिवर्तन हो रहा है, उस युग में अपने आप को किस तरह से फिट बैठाए बच्चे, ये हम लोग देखना चाहते हैं। आज एक प्रोग्राम था, साइबर सिक्योरिटी पर प्रोग्राम था, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर रश्मि मैडम आई हुई थी, स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर आए हुए थे। तो वहाँ पर भी बच्चों ने जिस तरह के क्वेश्चन का स्वरूप दिया, साइबर से रिलेटेड क्वेश्चन का स्वरूप रश्मि मैडम के सामने या जो भी इसके स्पेशलिस्ट थे उन लोगों के सामने दिया, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, बच्चों में उस तरह का जज्बा है जो वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है, और इस बार तो बहुत ही खुशी हुई है। तो इसलिए ये कहना कि हम किसी होड़ में हैं या किसी दौड़ में हैं या किसी के साथ कंपटीशन में हैं, बहुत सारा स्कूल है मधुबनी में, बहुत स्कूल होगा, हम किसी के कंपटीशन में नहीं हैं, ना उनको हमारे कंपटीशन में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो उनकी सोच होगी। लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि हम किसी के कंपटीशन में नहीं है, हम अपनी लकीर को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारी लकीर जितनी बढ़ेगी, हमारे बच्चे उतने आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारे बच्चे जैसे MIT में एक बच्चे, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो दुनिया का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, सबसे नंबर 1 कहा जाता है, उसमें हमारे विद्यालय का एक बच्चा गया हुआ है, जो IIT में उसका 1426वां रैंक था, लेकिन MIT में उसका पहला रैंक था, और IIT में जिसका पहला रैंक था उसका सेकंड रैंक था उसमें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही, बच्चों में कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। हम विद्यालयों में क्या कंपटीशन की भावना, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मधुबनी के बच्चे हैं, तो मिथिलांचल के बच्चे हैं, इसी धरती के बच्चे हैं। तो बच्चे, अगर कोई स्कूल वाले कंपटीशन करना भी चाहते हैं तो बच्चों में कंपटीशन करवाएं। विद्यालय में किस तरह का कंपटीशन, हम लोग किसी कंपटीशन में नहीं है। सर, फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं और कहा जाता है कि बच्चों की पढ़ाई आजकल महंगी हो गई है। क्या आप जिस तरीके की एजुकेशन दे रहे हैं और उसके बदले में जो आप फ़ीस रखते हैं, आपको लगता है कि वो फ़ीस आज के एतबार से वो ज़्यादा है, कम है? और जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होता है प्राइवेट संस्थान में पढ़ा पाना। ये अलग बात है, सरकारी संस्थान है, लेकिन जो हालात हैं हम लोग इसे देखते हैं तो लोगों का ख्वाब होता है कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को पढ़ाएं। उनके लिए क्या कुछ ऑप्शंस हैं ऐसे स्कूल में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा जो आप फी स्ट्रक्चर है उसको आप देख सकते हैं। आप तो चूँकि पत्रकार हैं, तो पत्रकार आप लोग सब जगह जाते होंगे, सब तरह के चीज़ों को देखते होंगे, तो हमारा भी फी स्ट्रक्चर ले लीजिए और दूसरे जगह का भी फी स्ट्रक्चर ले लीजिए, और यहाँ की जो गुणवत्ता है, आप ये अपने कहने से, मैं अपने मन से कह दूंगा कि मेरा विद्यालय सबसे अच्छा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये तो फीडबैक होनी चाहिए, जो क्राउड में या समाज में जो फीडबैक होता है उसी पर आधारित चलना चाहिए लोगों को। तो हम अपना फीडबैक अपने से नहीं दे सकते, अपना जजमेंट हम अपने कर लेंगे तो इसका मतलब है कि कैसे कहें, किसी बच्चे को कहेंगे कि तुम अपना परीक्षा अपने दे दो, अपने से असेसमेंट कर लो, सब फर्स्ट कर जाएगा। तो हम वैसा फर्स्ट करना नहीं चाहते हैं, हमारा वैसा फर्स्ट करने की नीयत भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं या जो भी समाज के बड़े बुजुर्ग हैं या जो लोग हैं जो अच्छे मतलब स्कॉलर लोग हैं, उन लोगों से राय लेकर के फीडबैक बनाइए, तब मधुबनी के हम तो चाहेंगे कि मधुबनी का एक मंच बनना चाहिए। मधुबनी में एक आप लोग मंच बनाइए जिस पर सारे विद्यालय के प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स या प्रिंसिपल का एक बना लीजिए कि प्रिंसिपल को एक साथ बैठा करके हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और उसमें अपनी अपनी बातों को रखा जाए बिना किसी भेदभाव के। तो उस तरह का हम लोग माहौल चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि कोई मतलब पीठ पीछे किसी की बुराई करें, किसी तरह का ये हो। जहाँ तक गरीबों के बच्चे की बात है तो आप मधुबनी या कहीं भी चले जाइए, मधुबनी के अलावा भी बहुत जगह जाइएगा तो आप देखिएगा, पता कीजिएगा कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए बहुत दरवाज़ा खुला हुआ है, हमेशा ओपन है, इट्स ओपन फॉर ऑल।
इसमें अगर किसी के पास पैसा नहीं है, शुरुआत से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, तो उनको भी यहाँ से बहुत सारी सहूलियतें मिली हैं, जिसके कारण वो आगे बढ़ पाए। अगर फॉर्म नहीं भर पाएगा तो बच्चा नहीं पढ़ नहीं पाएगा, तो फॉर्म नहीं भरने के कारण तो फॉर्म यहाँ से भर दिया जाता है, बच्चा तभी आगे बढ़ पाता है। तो हम लोग फी में भी उस तरह का काम करते हैं। जहाँ तक और भी गरीब बच्चे हैं, आरटी के तहत सरकार की एक योजना है जिसमें क्लास 1 में हम लोग एडमिशन लेते हैं 25%, यानी हमारा जो अलॉटेड सीट है, मान लीजिए हमारे यहाँ हम अपने यहाँ 200 सीट रखे हुए हैं क्लास 1 का, तो उसका 25% यानी 50 सीट हमारे यहाँ खाली रहता है। उसका ऑनलाइन अप्लाई होता है ज्ञानदीप पोर्टल पर, जो हो चुका है। कब होता है ये एक्चुअली उसका निकलता है, वही लोग मतलब शिक्षा विभाग के लोग निकालते हैं। अच्छा। उसका पेपर में भी निकला हुआ था। अच्छा। हम लोग भी उसका प्रचार प्रसार किए, हमारे बाहर भी बोर्ड पर लगा हुआ है, सारे जगह लगा हुआ है। हमारे जितने भी बोर्ड जहाँ भी हैं वहाँ पर भी वो आरटी से संबंधित सारी बातें लिखी हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग समझें, अप्लाई करें, उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करें। अब ऑफलाइन कोई काम नहीं होता है, तो ऑनलाइन अप्लाई करें। और फिर उसका एक रैंडम ये होता है, वो यदि हमारे स्कूल को चूज करते हैं तो उसमें ही ऑप्शन आता है बहुत सारे स्कूल को चूज करने का, तो हमारे स्कूल का नाम चूज करें। और जब उसमें रैंडम सिलेक्शन होता है तो ये शिक्षा विभाग के ऑफिस में होता है, जहाँ पर बहुत सारे तो उस प्रक्रिया में फिर हमारे यहाँ उसको भेज दिया जाता है। फिर हम लोग यहाँ से एडमिशन लेते हैं। उनका जो पेपर रहता है वो पेपर जमा करना होता है, और फिर उसका फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन या फ्री ऑफ कॉस्ट उसका हमेशा पढ़ाई जारी रहता है। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग शुरुआती वक्त से रीजनल को देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जब से हम छोटे थे तब से आज तक रीजनल में कोई ना कोई काम हो ही रहा है। इस प्रोग्रेस को के पीछे की वजह क्या है कि लगातार काम चल रहा है, एक तरफ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है कि कहा सकता है कि हम एक आगे की तरफ जा रहे हैं, या फिर एक कंपटीशन है, फिर वही चीज़ आ जाती है? नहीं, हमारा कोई किसी से कंपटीशन नहीं है। देखिए, स्कूल दो तरह के होते हैं, या कह सकते हैं कि और भी तरह के होते होंगे। हाँ, एक होता है कि जिनके पास बहुत सारा कैपिटल है, तो वो कैपिटल एक बार इन्वेस्ट करते हैं और एकदम सुंदर चकचका करके स्कूल को बना लिए, और फिर वो अपने स्कूल उसके बाद उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि उसके बाद वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ तो हम लोग शुरुआत से, हमारा जो 1994 में स्टार्ट हुआ स्कूल, तो 2 बच्चों से स्टार्ट हुआ था। फिर 2000 में एक आकर के एक छोटा सा वृक्ष के रूप में एक आकार लिया। फिर 2007 में हम लोग का एफिलिएशन मिला। तो जिस तरह से हम लोग मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट हेड में हम लोगों को पैसा आता जाता है, उस तरह से धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ाते चलते हैं। चूँकि अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हमारे यहाँ जो इतना बच्चा है उसको हम लोग समेट कहाँ पाएंगे। तो हमको समेटने के लिए तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो फिर बच्चे नहीं रह पाएंगे। तो ये एक है। हम लोग एक चीज़ और बता दें कि कोरोना का समय, कोविड का समय इतना खतरनाक समय था, उस समय में भी हम अपने यहाँ से किसी शिक्षक को जाने नहीं दिए। मैंने हम लोगों ने किसी को नहीं कहा कि आप जाइए। हाँ, किसी को बेटर ऑप्शन कहीं मिलता है तो आप फ्री हैं, कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप दिक्कत में हैं तो आधी रोटी अगर हमारे पास आएगी तो आधी रोटी में ही सब मिलजुल के खाएंगे। कभी किसी को जाने नहीं दिए। अभी भी साथ में हैं, जिनको फिर बाद में नौकरी मिली है सरकारी स्कूल्स में, तो वो लोग गए हैं। तो सबका साथ हम लोगों को मिलता रहता है। हम लोग सबको साथ। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि ये देश भर की बातें हैं कि बेटियों को लेकर के ये बातें कही जाती है कि तो एजुकेशन से उन्हें रोकने की कोशिशें शुरुआती वक्त से होती रही है, लेकिन अभी फिर भी एजुकेशन के लिए बेटियों को प्रेरित किया जाता है। लेकिन एक ऐसी खबर होती है रोज़ अखबारों में कि बेटियों का बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, कभी स्कूल वैन में, कभी कहा जा सकता है कि स्कूल परिसर से भी ऐसी खबरें निकल करके सामने आती है। ऐसे में रीजनल सेकेंडरी स्कूल किस तरीके से बेटियों की सेफ्टी के बारे में सोचता है? देखिए, ये बहुत ही दुखद पहलू है हमारे देश के लिए। बहुत ही दुखद पहलू जिसका आपने जिक्र किया, ये दुखद पहलू है। लेकिन हम लोग पूरी तरह से सतर्क रहते हैं, पूरी तरह से साकांक्ष रहते हैं। हमारे बच्चे और बच्चियों का जो एक ये रहता है, उसमें हमेशा हम लोग अपने नज़र को पूरी तरह से बनाए हुए रखते हैं, ताकि किसी भी तरह का कहीं भी किसी बच्चे को अगर हल्का भी डेविएट होते देखते हैं तो उनके गार्जियन को बुला करके, बच्चे को बुला करके, उनका काउंसलिंग करके उनको फिर ठीक करते हैं। चूँकि ये उम्र होता है, इस उम्र में इस तरह की बातें किसी भी तरह का डेविएशन का समय आ सकता है। लेकिन हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों को इस तरह से प्रेरित करते हैं।
कोई भी बच्चा हम लोग के नज़र से बाहर नहीं जा सकता है। हम लोग बच्चों के बीच में रहते हैं, हम लोग चैम्बर में बैठे नहीं रहते, हम लोग बच्चों के बीच में ही बैठ करके अपना काम करते हैं, ताकि बच्चे कहीं भी हम लोगों से अलग अपने आप को महसूस नहीं करें। अगर उनके साथ किसी भी तरह की परेशानी होती है तो दे फील, ऐसा उनको फील हो कि वो हमको अपने माता पिता से पहले हम लोगों को बताएं। तो हम लोग बच्चों और एक इंटरेक्शन गैप ऐसा नहीं है, गैप नहीं है, तो हम लोग उस सीसीटीवी तरह का वगैरह का क्या है सर? जैसे पूरा सीसीटीवी हर जगह जितना भी वनरेबल जगह है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हर वैसे कॉर्नर्स पर लगे हुए हैं जहाँ पर भी किसी भी तरह की परेशानी होने की उम्मीद होती है। वैसे हमारा विद्यालय उस तरह का नहीं है, नहीं हो पाएगा। हमारा क्या, हम समझते हैं कि विद्यालय में इस तरह की गतिविधि या इस तरह की बात होनी ही नहीं चाहिए। तो ये तो मानसिकता की कमी है। अगर कोई शिक्षक इस तरह की बात करते हैं या जो स्कूल या विद्यालय में रहने वाले लोग ऐसे काम करते हैं तो फिर दुनिया में मतलब कुछ रह ही नहीं जाता है। तो मैं तो हर उस आदमी को आग्रह करूंगा उनकी अपने मानसिकता को बदलें, अपने मानसिकता को चेंज करें, बच्चियों को ज़्यादा प्रोत्साहित करें। इस बार हम लोगों के 26 जनवरी में शायद अगर आप आए होंगे तो देखे होंगे कि 26 जनवरी का जो कार्यक्रम हुआ था, पैरेड हुआ था, तो हम लोगों ने बच्चियों को भी, बच्चे के लड़कों के साथ लड़कियों का भी एक पैरेड टीम तैयार था जो रानी लक्ष्मीबाई या इस तरह के टीम का नेतृत्व करते हुए वो आगे बढ़े हैं। तो हम लोग उसको जोड़ना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस तरह से वो अपने जज्बा को कायम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आखिरी मैसेज मधुबनी वासियों को क्या आप देना चाहेंगे? मधुबनी वासियों को मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को कहीं भी अगर देखते हैं, आप टाइम देखें। बच्चे अगर स्कूल आते हैं तो स्कूल के बाद अगर घर पहुंचने में उनको 15-20 मिनट का समय, आधा घंटा का समय या 1 घंटा का समय लगता है, उसके बाद भी अगर बच्चे नहीं पहुंचते हैं तो आप साकांक्ष हो जाइए। अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह रहिए। मोबाइल से उनको दूर रखिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनसे उनको दूर रखने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करने दीजिए, उनका जीवन जीने दीजिए, अपने मन से जीने दीजिए। वो अगर कुछ मन में रखते हैं कि हमको ये चीज़ करना है, अगर आप ज़्यादा रोकेंगे टोकेंगे तो जो उनके मन की बात होगी वो आपको बताएंगे नहीं। तो आप उनको फ्री होकर के उनको काम करने दें, उनको पढ़ने दें, लेकिन इन सब चीज़ों पर अपनी नज़र बना के रखें, ताकि हम लोग तो यहाँ नज़र बना के रखते हैं अपने विद्यालयों में, सब जगह रखते हैं। हम अपने विद्यालय की बात कर रहे हैं, सब विद्यालय रखते होंगे तो लेकिन पेरेंट्स का भी ये, चूँकि वो एक स्टेक होल्डर होते हैं, उनको ये चीज़ रखनी ही चाहिए और इस तरह से वो अपने आप को, अपने बच्चे को संभाल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप कहीं भी, आपका बच्चा कहीं भी पढ़े, रीजनल में पढ़े या कहीं भी पढ़े, किसी भी स्कूल में पढ़े, किसी भी विद्यालय में पढ़े, तो अगर आपको समय हो तो सप्ताह में 1 बार जाएं, अगर नहीं समय हो तो महीना में कम से कम 1 बार जरूर विजिट करें, अपने विद्यालय को देखें, बच्चे के विद्यालय को देखें, वहाँ पर उसकी एक्टिविटी को देखें, वहाँ के स्टाफ की एक्टिविटी को देखें, वहाँ प्रिंसिपल को देखें, डायरेक्टर को देखें, सारे लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन करें। और फिर आप हमेशा आप में एक एहसास जागृत होगा, आप में एक सबलता जागृत होगी कि हाँ, नहीं, हम जहाँ भी हम अपने बच्चे को दिए हुए हैं, अच्छा दिए हुए हैं। अगर आपको कहीं भी उसमें लगेगा डेविएशन, तो फिर आप स्वतंत्र होते हैं कि आप अपने बच्चे को कहीं अच्छे जगह पर उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये हमारे साथ मधुबनी में स्थित रीजनल सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल थे जिनसे हमारी बातचीत हुई है। इन्होंने साफ तौर पर ये बात बता दिया है कि जो अभी एडमिशन प्रोसेस है उसकी शुरुआत भी हो गई है और आप अगले 1 हफ्ते में फ्री में एडमिशन भी करवा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन ऑफ़र है और बाकी बहुत सारी बातें हमारी कहा जा सकता है इस समाज से रिलेटेड भी हुई कि कैसे हमारी बेटियों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत अहम बात जो सर ने लास्ट में बताई वो मैनेजमेंट को लेकर के, कि स्कूल मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन जो गार्जियन है, घर है, उसका भी एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि कैसे आप अपने बच्चों पर नज़र डाल रहे हैं। अगर आप उसे मोबाइल चलाने से बिल्कुल मना कर देंगे तो मुमकिन है कि वो बच्चा आपसे बगावत करे। अगर आप उसे एक मैनेजमेंट के तौर पर कि 15 मिनट 20 मिनट का वक्त दें और अपनी निगरानी में रखें तो मुमकिन है कि आपके बच्चे की ज़िंदगी जो है वो और बेहतर संवरे और वो स्कूल में भी कामयाब हो और फिर समाज में और आने वाले वक्त में वो शानदार काम पूरे वतन के लिए करे। आपसे हमारी अपील है कि अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। आप आइए, विजिट कीजिए, पहले देखिए, परखिए और उसके बाद ही अपने बच्चों को जो है एडमिशन कराइए।